मूसा सवाक रदी अल्लाह ताला अन्हु सिलसिले चिश्तिया की ही कड़ियों में आते हैं। निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से फैज हासिल हुआ, मजजूब वली थे। उनकी तौहीन करते हुए खबीस क्या बोलता है, जरा सुने। कितने गुस्ताख हुए बुजुर्गों जो है इनसे कहा गया नमाज पढ़ने के लिए, तो ये गए, पीछे पीछे सब कुछ उतार दिया और मस्जिद में गए। तो जैसे उसने कहा अल्लाह अकबर, तो इसे ये आसमान की तरफ मुंह उठा के कहता है, और ये तो मुझे बेवा किए देते हैं, मेरे दूल्हे को मार रहे हैं ये लोग, ये बेवा किए देते हैं। और फौरन वहां से नमाज छोड़ के भागा ये, और फौरी तौर पर इनके लिबास के ऊपर, पूरे इनके जिस्म के ऊपर वही फिर जनाना लिबास आ गया है। नहीं, यही थे ना, और यही थे कि जिनसे बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मौलवी और काजी शहर वगैरह पहुंचे थे कि हजरत ये बेनमाजी खबीस कहने पहुंचे थे और कहने लगे हजरत आप दुआ करें कि बारिश हो जाए। ऐसे ही वो सड़क छाप मुफ्ती रहे उनके बेचारे, है ना, तो दुआ करें कि बारिश हो जाए। तो उन्होंने कहा मैं क्या दुआ करूं, कहें हुजूर आप दुआ करें। चुनांचे हजरत ने दुआ क्या की, चूड़ियां आसमान की तरफ ले गए और कहने लगे कि बारिश उतारो वरना अपना ये सुहाग ले जाओ। हाँ, ये सुहागन बनी हुई थी कुत्ती हिजड़ी की औलाद, ये सुहागन बनी हुई थी कुत्ती हिजड़ी की औलाद। ये इनका पीर है, इनका पीर है। और आज भी अहमदाबाद के अंदर उसका मजार मौजूद है, आज भी अहमदाबाद के अंदर उसका मजार मौजूद है। और इमाम आला हजरत फादरे बरेलवी लिखते हैं कि मैं खुद गया हूं और वहां जियारत मैंने की है। मूसा सवाक को हिजड़ी की औलाद कुत्ती। सबसे पहले मैं बता दूं कि मूसा सवाक एक मजजूब बुजुर्ग है, ज़नाना वज़ा कता में रहते थे। उसका सबब यह था कि वो जज्ब की हालत में रहते थे। और मजजूब क्या होता है, कल तो मैंने कुछ चीज बताई, आज एक और हदीस बता के इनको घर पहुंचा देता हूं। पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं है, सुनाने अबू दाऊद सियासत्ता में शामिल है, तीसरे नंबर पर। मुस्लिम के बाद आती है ये, अबू दाऊद किताबुल हुदूद, हदीस नंबर 4398। इमाम अबू दाऊद ने पूरी हदीस सनद बयान की, हदीस नंबर 4398, किताबुल हुदूद। हद्दसना उस्मान इब्न अबी शैबा, ऐसे हदीस बयान की उस्मान इब्न अबी शैबा ने। हद्दसना यजीद बिन हारून, यजीद इब्न हारून, और कहते हैं हमसे हदीस बयान की यजीद इब्न हारून ने। अखबरना हम्माद इब्न सलमा, वो कहते हैं हदीस हमसे उन्होंने हदीस बयान, उन्हें खबर दी, माफ कीजिए अखबर ना, उन्हें खबर दी हम्माद बिन सलमा ने। अन हम्माद, उन्हें हजरत हम्माद ने उन्होंने रिवायत किया। अन इब्राहिमा, उन्होंने इब्राहिम से रिवायत किया। अनिल अस्वद, उन्होंने हजरत अस्वद से रिवायत की। ये सनद कहते हैं इसको, सनद है ये हदीस की। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है। कहती है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुफियल कलमो अन सलासा, सरकार कहते हैं 3 लोगों से शरीयत की कलम को रोक दिया गया है। 3 लोगों पे शरीयत की कलम नहीं चलेंगी। सियासत्ता की हदीस है अबू दाऊद की। 3 लोगों पर शरीयत का हुक्म नाफिज नहीं किया जाएगा, 3 लोगों पे शरीयत की हदें नहीं लगाई जाएंगी, 3 लोगों पे शरीयत के अहकाम नाफिज नहीं किए जाएंगे। कौन कौन? अनिन नाई में हत्ता यस्तयक़िज़, वो शख्स जो सो रहा हो उस वक्त तक जब तक बेदार ना हो जाए। सोने वाले पर शरीयत की कलम नहीं लगेंगी। सो रहा है, नींद में बड़बड़ा दिया, कुफ्रिया जुमला बोल दिया, नींद में कुफ्र की बात कह दिया, गाली बक दिया किसी को, गाली बका हद नहीं लगेंगी। कुफ्रिया जुमला निकल गया, काफिर नहीं कहा जाएगा क्योंकि होश में नहीं है, नींद में है। पहला वो शख्स, अल्लाह के रसूल कहते हैं, जो नींद में हो, जब तक वो बेदार ना हो जाए तब तक उस पर शरीयत की कलम नहीं लगाई जाएंगी। दूसरा अल्लाह के नबी फरमाते, वह अनिल मुबतला हत्ता यबरा, और वो दीवाना जब तक उससे दीवानगी खत्म ना हो जाए। मूसा सवाक कौन थे? दीवाने थे। अल्लाह के नबी कह रहे उन पे कलम नहीं लगेंगी, और ये खबीस कलम लगा रहा है, तो ये नबी से बढ़कर है क्या? रसूलुल्लाह कह रहे दीवाने पर, मजसूब पर शरीयत की कलम नहीं लगाई जाएंगी। अगर वो कुछ भी कर रहा है, कोई भी अमल हो रहा है, बज़ाहिर खिलाफ शरा हमें नजर आ रहा है, मगर होश में नहीं है। क्यों? आला हज़रत कहते हैं दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे।
وہ تو خدا کی یاد میں ڈوبا ہوا. یہ عشق تمہارے بس کا کام نہیں ہے. تم خشک لوگ ہو, خوشی رہو. اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو طری عطا فرمائی ہے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. کمال دیکھیں حالت کا, خدا جدا, نقطے کا فرق ہے. خدا میں نقطہ اوپر ہے اور جدا میں نقطہ نیچے ہے. نقطے اوپر نیچے ہو جائے تو خدا بھی جدا ہو جاتا ہے. مگر حالت کہتے ہیں کہ میں تو ان کی یاد میں ایسا ڈوبا ہوا ہوں کہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. اس میں روزے کا سجدہ یا ہو طواف, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے. اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ یا طواف, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو دیوانہ ہے, جو مجذوب ہے, جب تک وہ ہوش میں نہ آ جائے, جب تک کہ وہ باہوش نہ ہو جائے, شریعت کی قلم نہیں لگیں گی. اور تیسرا اللہ کے نبی فرما رہے وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ, اور وہ بچہ جو نابالغ ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس پر شریعت کی قلم نہیں لگیں گے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. کتاب پڑھتے اڑتے بھی ہو کہ نہیں, کہ بس گمت کے نام کی اہل حدیث ہو. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے لکھا. میں نے ابھی ابو داؤد کے حوالے سے بتایا. کتاب الحدود حدیث نمبر 4398. امام ترمذی نے بھی اس کو جامع ترمذی میں نقل کیا. کتاب الحدود جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1448. اور امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. جلد نمبر 3 کتاب الطلاق حدیث نمبر 2041. اور علامہ ذہبی ابن تیمیہ کے شاگرد ہے. علامہ ذہبی جرح و تعدیل کے امام کہتے ھذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے. اور امام ابن حبان اور امام ابن ابی حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. اب آئیے بندہ نواز گیسو دراز.